द्वितीय पीयू हिंदी परीक्षा से संबंधित ब्लूप्रिंट के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हर विषय से संबंधित टेक्स्ट बुक के पीछे उस विषय से संबंधित ब्लूप्रिंट दिया जाता है। पीयू बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट नया दिया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बांटने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि घर बनाने से पहले हम जिस तरह नक्शा तैयार करते हैं और उस नक्शे के हिसाब से हम हमारा घर तैयार करते हैं, सेम वैसे ही अगर हम स्टडीज यानी एकेडमिक्स की तरफ में देखते हैं तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए ब्लूप्रिंट हमारे लिए ठीक उसी नक्शा की तरह हमें मदद करता है। कि हार्ड वर्किंग करने की बात आती है तो हर एक पाठ पढ़ना, हर एक प्रश्नोत्तर से संबंधित ज्ञान रखना वो बात अलग होती है, मगर परीक्षा से पहले जब हम तैयारी कर रहे हैं तब हमें थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क के अंतर्गत जब हम ब्लूप्रिंट से संबंधित विषयों के बारे में अधिक महत्व देकर पढ़ते हैं तब हमारे लिए समय भी बच जाता है और हम अच्छी तरह से मुख्य विषयों के ऊपर हम ध्यान भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में प्रवेश करते हैं और इस समय सेकेंड पीयू हिंदी टेक्स्ट बुक से संबंधित नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिन विषयों पर हमें अधिक ध्यान देना है आप उनको अच्छी तरह से अपने टेक्स्ट बुक में टिक करके उसी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। मगर एक बात मैं आप लोगों से फिर से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपको ये वाला ब्लूप्रिंट के द्वारा बताए गए जो भी विषय है 95 to 98% तक आप इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। ये क्या 2% की जो बात है वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि ये क्या 2 प्रश्न कभी भी ब्लूप्रिंट में बताए गए पाठ से ना होकर भी आए तो भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। मगर 98% तक आप इस ब्लूप्रिंट को आप आधार बनाकर पढ़ भी सकते हैं। जब 1 मार्क क्वेश्चंस की बात आती है गद्य भाग, पद्य भाग, पद्य भाग में मध्यकालीन और मॉडर्न पोइट्री आधुनिक दोनों को भी हम ले सकते हैं और साथ में एकांकियों को भी मिलाकर 1 मार्क क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप टिक कीजिए आपके टेक्स्ट बुक में, वह है सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता या चीफ की दावत। दोनों में से एक पार्ट से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और गंगा मैया से साक्षात्कार, एक कहानी यह भी, यात्रा जापान की, ये सब प्रोज से संबंधित पाठ हो गया। अब हम बात करते हैं ओल्ड पोइट्री यानी मध्यकालीन कविता, सूरदास के पद और आधुनिक कविता के अंतर्गत गहने कायर मत बन। और इसके बाद जो एकांकियां हैं हमारे लिए 2 है, सूखी डाली और प्रतिशोध। इन सब में से आपको 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो उनके पीछे जो 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स है लेसन्स के पीछे उनको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और स्पेशल आपके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि ये कहानी यह भी, गंगा मैया से साक्षात्कार, दोनों पाठ को आपको संपूर्ण पाठ पढ़कर तैयार रखना होगा, क्योंकि इन बिटवीन द लेसन आल्सो दे में आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। तो हो सकता है बीच में भी एक या 2 क्वेश्चंस वे पूछ सकते हैं। तो अब बात हो गई 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स की। नाउ वी आर मूविंग विद द लेंथी आंसर्स, 3 मार्कर आंसर्स फॉर प्रोज। जब हम बात करते हैं 3 मार्क्स के लिए, सुजान भगत, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, चीफ की दावत, 4 लेसन्स को मैंने आपको मार्क करने के लिए मैं इधर कह रही हूं। तो उसके बाद ससंदर्भ की बात आती है यानी एनोटेशंस। प्रोज में गद्य भाग में कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, भोलाराम का जीव और यात्रा जापान की। इन 4 में से आपको ससंदर्भ दिया जाता है और आपको 6 मार्क्स इसके लिए अलॉट किया गया है, तो आपको इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना भी पड़ेगा। और उसके बाद आती है लेंथी आंसर्स फ्रॉम पोइट्री। पोइट्री यानी मध्यकालीन कविता और मॉडर्न पोइट्री दोनों को मिलाकर आपको 3 मार्कर क्वेश्चन दिया जाता है। उनमें बिहारी के दोहे,
अधिकार और हो गई है पीर परवसी। इन तीनों को आपको अच्छी तरह से पढ़कर तैयार रहना होगा। तो एक दो क्वेश्चंस आपको अगर बिहारी के दोहे में भी पीछे जो ससंदर्भ है या पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके अलावा अगर कहीं पर भी बीच में भी पूछे तो भी आपको एक बार दोहों को पढ़कर आपको रेडी रहना होगा। 90% जो पीछे है पोएट्री के पीछे वही प्रश्न पूछते हैं। कभी कभार एक दो स्थिति ऐसी हो सकती है कि कुछ पूछ लिया तो भी आपको पता होनी चाहिए कि उस फलाना दोहे में कौन सा विषय है। तो उसके बाद बारी आती है ससंदर्भ पोएट्री, यानी मध्यकालीन पद्य भी हो सकता है या तो मॉडर्न पोएट्री से भी हो सकता है। वहां से आपको रैदास बानी, भारत की धरती, एक वृक्ष की हत्या, इन तीनों को आपको पढ़कर रेडी रहना होगा। और उसके बाद बात आती है लेंथी आंसर्स। एकांकियों में से 2 एकांकियां हैं, सूखी डाली और प्रतिशोध। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ना एक को छोड़ नहीं सकते। दोनों में से 2 प्रश्न दिए जाते हैं, एक प्रश्न आपको लिखना पड़ता है। 10 अंक इसके लिए दिया गया है तो आपको लेंथी आंसर लिखना होगा। मिनिमम एक पन्ना लिखकर उसको टर्न करके और कुछ 4-5 वाक्य की सही आप लिखकर अगर आप एंड कर सकते हैं तो आपको जरूर 10 के लिए 10 मार्क्स यानी अंक मिल जाते हैं। तो ये सब तो हमारे लिए लिटरेचर के बारे में ब्लूप्रिंट की बात हो गई। और अब बात बच जाती है व्याकरण से संबंधित। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन व्याकरण में भी कुछ किया गया है। तो डायरेक्टली जो प्रश्न पूछते थे उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, वो शायद इस बार नहीं रहेगा कि वो वाला पार्ट भी आपको कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत, यानी एक पैराग्राफ देकर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए कहा जाता था, उसी में से उपसर्ग लिखने के लिए या प्रत्यय को अलग करके लिखने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। और एक खास बदलाव ऐसा है कि पत्र लेखन में एक व्यक्ति का नाम देकर एक पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तब आपको उसी नाम से एक पत्र लिखना पड़ेगा, चाहे आप लड़की हो या लड़का, जो भी है, मगर जो भी नाम दिया गया है पत्र लेखन में वही आपको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से थोड़ा छोटा मोटा जो परिवर्तन या बदलाव आपके ब्लूप्रिंट में दिया गया है, मगर कुल मिलाकर आपको फॉलो करना है। ब्लूप्रिंट के द्वारा बताए गए विषयों को अधिक ध्यान देते हुए बाकी विषयों को एक बार ग्लैंस करके रेडी रहना होगा। और आपको वर्कबुक में जो भी है उन सबको अच्छी तरह से एक बार पढ़कर रहने से हैप्पीली यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आप हिंदी भाषा में भी स्कोर कर सकते हैं। जब बोर्ड वालों ने आपके लिए पास इतना सुंदर ब्लूप्रिंट रेडी करके दिया है तो अब बारी आपकी है कि आपको इन विषयों के ऊपर काम करना है और 100 आउट ऑफ 100 लेकर आपके जो हिंदी प्रोफेसर को और आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम रोशन करना है। और ऑफ कोर्स माता पिता तो बेहद खुश भी हो जाते हैं। तो आपका काम यह बढ़ता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को आपके मित्रों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करना आपका ही ड्यूटी बनता है। तो अगले हफ्ते मैं आपको इन ब्लूप्रिंट के विषयों के बारे में संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करके मैं अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो। और उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस यानी प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड PU स्टूडेंट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने की उम्मीद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।